सिंपली बोलूँ, इट इज़ द बिगेस्ट इवेंट ऑन अर्थ दोस्तों, अ टूर्नामेंट which the entire world is watching. By 3.5 billion people tune in to watch the FIFA World Cup 2026, a tournament जो 4 साल में एक बार आता है, बट जब आता है ना भाई तो पूरी दुनिया रुक जाती है भाई। फीफा वर्ल्ड कप का एक अच्छा मोमेंट कैन मेक यू अ गॉड एंड वन मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ एंड योर नेशंस होप्स एज वेल भाई। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भाई। 1994 वर्ल्ड कप में आंड्रेस एस्कोबार, ये कोलंबिया का प्लेयर था, उसने गलती से यूएसए के अगेंस्ट ओन गोल मार दिया, अपने ही गोल में गोल कर दिया एंड उसकी वजह से कोलंबिया एलिमिनेट हो गई एंड बाहर हो गई वर्ल्ड कप के भाई। आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन ही रिटर्न बैक टू कोलंबिया, ही वॉज शॉट दोस्तों, उसको गोली मार दी थी आउटसाइड अ नाइट क्लब भाई, एंड ही वॉज जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड भाई। एंड जब वो किलर ने उसको गोली मारी ना, उसने मॉक करके बोला गोल, गोली मारते मारते वो बोल रहा है गोल भाई। तो आपको मैं इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ दैट फीफा वर्ल्ड कप, वो बोलता है ना भाई, ऐसे एक वन दिग्गज प्लेयर हैज सेड भाई दैट फुटबॉल इज नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, आई अश्योर यू इट्स मोर देन दैट। बिल शांकली ने बोला था ये। आई एम टेलिंग यू दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, द इम्पॉर्टेंस और वेटेज जो लोग देते हैं, जो नेशंस देते हैं, जो होप्स रखते हैं अराउंड द फीफा वर्ल्ड कप भाई। ठीक है, पहला वर्ल्ड कप आज तक का हिस्ट्री में स्टार्टेड इन 1930। अगर आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन जीता वो फर्स्ट वर्ल्ड कप एवर जो कि 1930 में हुआ था, तो मैं आपको मान जाऊंगा यार। बट नाउ कमिंग टू द मेन मुद्दा भाई, दैट व्हाट इज फीफा वर्ल्ड कप यार। फीफा वर्ल्ड कप समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि फीफा क्या है भाई। फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा इज अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल भाई। ये कंट्रोल करती है और ये ऑर्गेनाइज कराती है फुटबॉल अक्रॉस द वर्ल्ड भाई। फीफा फाउंड हुई थी 1904 में, इसका हेडक्वार्टर्स है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड एंड देयर आर 200 प्लस नेशंस विच आर एसोसिएटेड विद फीफा राइट नाउ। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं भाई, दैट फीफा वर्ल्ड कप हैपेंस बिटवीन कंट्रीज एंड नेशंस। क्लब का कोई वर्ल्ड कप नहीं होता, एक अलग सेपरेट फॉर्मेट है जिसको कहते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप, वो क्लब्स का होता है। बट फीफा वर्ल्ड कप इन इट्स ट्रेडिशनल सेंस इज ओनली अ कंट्री, अ नेशन कंपीटिंग अगेंस्ट अनदर नेशन भाई। ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना, समझ गए आप? सो ऐसे होता है। एंड ऑफ कोर्स India is also a part of FIFA. India is associated with FIFA, but of course India अभी क्वालिफाई नहीं कर पाती फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। उसकी अलग दिक्कतें हैं, वो अलग कोई एक वीडियो में आपको बताऊंगा। सो मोटा मोटा जैसे आईसीसी है ना क्रिकेट के लिए, वैसे ही फीफा है फुटबॉल के लिए भाई। नाउ coming to the number of countries that participated in the FIFA World Cup starting from 1930 भाई। So 1930 और 1934 में जो कि दो वर्ल्ड कप्स हुए भाई, उसमें 13 to 16 टीम्स पार्टिसिपेटेड, कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फीफा वर्ल्ड कप। फिर 1938 से लेकर 1978 के बीच में जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए उसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द फीफा वर्ल्ड कप। देन 1982 से लेकर 1994 तक जो कि 3 वर्ल्ड कप हैं, उसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द फीफा वर्ल्ड कप। 1998 से 2022 में 32 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फीफा वर्ल्ड कप। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दोस्तों 2026 में दे विल बी 48 कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन द फीफा वर्ल्ड कप। 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? यूएसए में, कनाडा में और मेक्सिको में, जो कि होस्ट कंट्रीज हैं भाई। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो 48 कंट्रीज खेलेंगी 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, वो क्वालिफाई कैसे हुए भाई? आप ये समझो कि फीफा ने ना सारी कंट्रीज को कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड कर रखा है और सारे कॉन्टिनेंट के अपने अपने फेडरेशन है भाई। एशिया का एशियन कन्फेडरेशन है, यूरोप का यूरोपियन कन्फेडरेशन है, साउथ अमेरिका का एक कन्फेडरेशन है, नॉर्थ अमेरिका का एक कन्फेडरेशन है, ओशनिया जिससे न्यूजीलैंड क्वालिफाई होती है उसका एक कन्फेडरेशन है। एंड उसी कन्फेडरेशन में अपनी ही कॉन्टिनेंट की टीम्स आपस में लड़ती हैं एक दूसरे से टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। सो सबसे ज्यादा टीम्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, 16 टीम्स हैव बीन क्वालिफाइड फ्रॉम द यूरोपियन कन्फेडरेशन। क्यों? क्योंकि फुटबॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर है यूरोप में भाई, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कन्फेडरेशन। आप सारी टॉप टीम्स की बात कर लो, चाहे आप
स्पेन की बात कर लो, फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्चुगल, ये सारी टीम्स कम अंडर द यूरोपियन कन्फेडरेशन क्योंकि ये टीम्स यूरोप में हैं। तो इस फीफा वर्ल्ड कप में 2026 में 16 टीमें हैव क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप फ्रॉम यूरोप। देन अफ्रीकन कन्फेडरेशन से 9 टीम्स हैव क्वालिफाइड। एशियन कन्फेडरेशन से, जिसमें इंडिया भी है भाई, उससे 8 टीम्स हैव क्वालिफाइड। इंडिया ऑफ कोर्स क्वालिफाई नहीं हुई है क्योंकि इंडिया की रैंकिंग बहुत लो है। एंड जब हमने क्वालिफायर्स खेले थे तो हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राउंड 3 में ही बाहर हो गए थे। हम साला अफगानिस्तान को हरा नहीं पाए थे, बात करेंगे उसके बारे में कभी और। बट येस, एशियन कन्फेडरेशन से 8 टीम्स हैं। साउथ अमेरिकन कन्फेडरेशन, इससे 6 टीम्स है भाई। अर्जेंटीना, द विनर्स ऑफ 2022 फीफा वर्ल्ड कप, कम फ्रॉम दिस कन्फेडरेशन। ब्राजील, जो क्रिकेट इंडिया के लिए है ना, वही फुटबॉल ब्राजील के लिए है भाई। सो दोज टीम्स कम अंडर द साउथ अमेरिकन कन्फेडरेशन। नॉर्थ अमेरिकन कन्फेडरेशन से भी 6 टीमें हैं। ओशनिया, जो कि एक बहुत ही छोटा कन्फेडरेशन है, उससे सिर्फ एक टीम क्वालिफाई हुई है, विच इज़ न्यूजीलैंड नेशनल टीम। एंड देन यू ऑल्सो हैव दोज इंटर कॉन्टिनेंटल प्ले ऑफ की कुछ कॉन्टिनेंट से कुछ टीम्स को सेकेंड चांस दिया जाता है एक नॉकआउट टूर्नामेंट खेलने का, वहाँ से 2 टीमें आएंगी भाई। ठीक है, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो होस्ट कंट्री होती है, जैसे यूएस है, कनाडा एंड मेक्सिको है, वो डायरेक्टली क्वालिफाई होते हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए। उनको कोई क्वालिफायर खेलने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ होस्ट कंट्रीज़ को। तो अगर आप सोच रहे हो कि कभी क्या इंडिया फीफा वर्ल्ड कप खेल पाएगी, एक तो मेरिट के बेसिस पे अगर हम बाकी टीमों को हरा पाएँ क्वालिफायर स्टेज में तो डेफिनेटली खेल पाएगी। वरना दूसरा सोल्यूशन ये है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर ले और बिड कर ले कोई और कंट्री के साथ कि हम भी होस्ट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप, तो इंडिया को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। बट दैट इज ऑल्सो अ लॉन्ग शॉट। बट ये भी एक तरीका है कि अगर आप बिड जीत जाओ फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का, तो वी कैन ऑल्सो क्वालिफाई यार। नाउ quickly talking about the history of FIFA World Cup bhai, Brazil national team have won the FIFA World Cup 5 times दोस्तों। Germany और Italy have won the FIFA World Cup 4 times and Argentina national team have won the World Cup 3 times यार। तो ये आप कह सकते हो प्रोमिनेंट टीम्स है। अगर मैं फेवरेट्स की बात करूँ ना अभी करंट 2026 वर्ल्ड कप में, तो स्पेन बहुत बड़े फेवरेट्स हैं, फ्रांस बहुत बड़े फेवरेट्स हैं, पोर्चुगल क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़े फेवरेट्स हैं, ऑफ कोर्स डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना बहुत बड़े फेवरेट्स है। ब्राज़ील को आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे मैंने बोला भाई, क्रिकेट जो इंडिया में है वही फुटबॉल ब्राज़ील में है। तो ना बच्चा पॉटी करने से पहले जगलिंग करने सीख लेता है भाई ब्राज़ील में, सो उसको भी आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। एंड इंग्लैंड भाई, जिसमें प्रॉबली द मोस्ट पॉपुलर कंट्री टू प्ले फुटबॉल भाई, दे ऑल्सो यू कैन नॉट राइट देम ऑफ। बट देखते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप में क्या होगा यार। नाउ कमिंग टू इंडिया स्पेसिफिकली भैया, क्या आपको पता था दैट इंडिया क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप इन 1950 दोस्तों। यस, फीफा ने बोला था आओ, उनको इन्विटेशन भेजा था कि आओ फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करो, बट इंडिया डिड नॉट प्ले। अब ये एक पॉपुलर मिथ है कि क्यों इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इंडिया वर नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग द फुटबॉल शूज़, जो कि स्टड्स बोलते हैं, वो पहन के वो नहीं खेलना चाहते थे, और इंडिया बेयर फुटेड खेलना चाहती थी, जो कि फीफा ने अलाउ नहीं किया। दैट इज पार्टली द रीज़न, बट एक्चुअल रीज़न इज द ट्रैवल कॉस्ट भाई। तो ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन AIFF रेगुलेट करती है फुटबॉल इंडिया में, जैसे BCCI क्रिकेट रेगुलेट करती है, वैसे ही AIFF फुटबॉल रेगुलेट करती है इंडिया में। तो AIFF ने सोचा कि यार ट्रैवल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी उस टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप को। दे थॉट ओलंपिक्स इज़ अ मोर पॉपुलर स्पोर्ट, तो हम ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रेपरेशन टाइम फॉर द फीफा वर्ल्ड कप वाज आल्सो वेरी लेस। तो AIFF ने बोला भाड़ में जाए, हम नहीं खेलना, हम इंडिया को नहीं भेजेंगे फीफा वर्ल्ड कप में के लिए, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री भाई। अब AIFF की भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप समझ जाओगे। बट येस, अगर इंडिया पार्टिसिपेट करती वो 1950 फीफा वर्ल्ड कप में, तो इटली, स्वीडन, पैराग्वे और इंडिया की टीम बनती दोस्तों। बट एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यार व्हाई इज द फीफा वर्ल्ड कप सो बिग भाई। नंबर 1 रीजन दैट फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड भाई। फुटबॉल खेलने के लिए आपको एक बॉल चाहिए भाई, एंड एक बेसिक पर्सन भी समझ सकता है जिसको ज़्यादा रूल्स ना पता हो कि बेसिक रूल्स क्या है फुटबॉल के भाई। 2 गोल पोस्ट है, अंदर मारना है, दूसरे को रोकना है। ऑफकोर्स जितना आप एंटर करोगे फुटबॉल को सीखना, उतना ही आपको पता लगेगा कि आपको उतना नहीं पता, बट
फुटबॉल वैसे इज अ वेरी बेसिक स्पोर्ट, इट इज अ वेरी चीप स्पोर्ट यार। क्रिकेट के लिए भी आपको बैट खरीदना पड़ेगा, बॉल, विकेट, पैड, ये सब खरीदना पड़ता है। फुटबॉल के लिए एक 100 रुपए की फुटबॉल खरीदो और खेलना चालू हो जाता है। तो वो वैसे ही बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है एंड इट इज द नंबर 1 स्पोर्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड भाई। ठीक है, फिर ऑफ कोर्स भाई वो नेशन का प्राइड एसोसिएट हो जाता है कि भाई हमारा कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप में, आइडेंटिटी बन जाती है यार उस कंट्री की कि ये कंट्री बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलती है ना भाई। एंड प्लेयर्स जो ये वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हैं उनके बचपन का ड्रीम होता है दोस्तों कि हमारे को फीफा वर्ल्ड कप खेलना है। तो मतलब दैट इज द बिगेस्ट ट्रॉफी दे कैन एवर विन इफ यू आर अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। एंड जो ट्रॉफीज ये जीतते हैं प्लेयर्स, वो फिर वो प्लेयर नहीं रहते भाई, वो लेजेंड्स बन जाते हैं, वो गॉड्स बन जाते हैं। जैसे आपने देखा अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी जस्ट वन द 2022 वर्ल्ड कप एंड उसको काफ़ी सारे लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुलाते हैं। येस, अ फ्यू ऑफ देम आर्ग्यू दैट रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ भाई। ठीक है, सो दैट इज वाई फीफा वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट एंड सब पूरी दुनिया थम जाती है दोस्तों। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द फॉर्मेट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। मैंने आपको बता दिया दैट देर आर 48 टीम्स विल प्ले द फीफा वर्ल्ड कप। अब वो 48 टीम्स कैसे खेलेंगी भाई एंड कैसे क्वालिफाई होंगी आगे टूर्नामेंट में, आगे कैसे जाएंगी भाई। सो बेसिक है यार, 12 ग्रुप्स हैं 4 टीमों के, अलग अलग ग्रुप्स हैं, 12 ग्रुप्स हैं 4 टीम्स के। वो फीफा वर्ल्ड कप का ड्रॉ होता है जिसके बेसिस पे वो ग्रुप्स निकलता है एंड उस ड्रॉ में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि सेम कन्फेडरेशन, सेम कॉन्टिनेंट की ये वाली टीम स्टार्टिंग में नहीं खेल पाएंगी, वो मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा। बट 12 ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो 12 ग्रुप्स में हर एक ग्रुप में 4 टीम है, तो एक टीम 3 मैचेस खेलेगी, है ना, हर एक टीम 3 मैचेस खेलेगी एंड व्हेन दे प्ले द 3 मैचेस, अगर एक टीम वो मैच जीतती है तो उनको 3 पॉइंट मिलेंगे, ड्रॉ करती है तो 1 पॉइंट मिलेगा, लॉस हुआ तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, सो उसके बाद वंस ईच एंड एवरी टीम फ्रॉम देयर ग्रुप हैव प्लेड दोस 3 मैचेस, ग्रुप ए की चारों टीमें ने 3-3 मैच खेल लिया आपस में, उसके बाद टेबल बनेगा। टेबल में पॉइंट्स देखेंगे, जैसे मैंने बोला 3 पॉइंट विन के मिलते हैं, तो उस पॉइंट्स के बेसिस पे टॉप 2 टीम्स ऑफ ईच ऑफ द 12 ग्रुप्स विल डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 32। तो 12 ग्रुप की टॉप 2 टीम्स हो गई, तो 12 इंटू 2 24 टीमें डायरेक्टली क्वालिफाई हो गई फॉर द राउंड ऑफ 32। बची 8 टीमें भाई, तो 12 में से 8 ग्रुप्स की थर्ड टीम भी क्वालिफाई करेगी फॉर द राउंड ऑफ 32, जिसके बेसिस पर राउंड ऑफ 32 पूरा बनेगा भाई। अब वो 8 टीमें कौन होगी 12 टीमों में से, जिसको थर्ड टीम भी क्वालिफाई करेगी, वो भी पॉइंट्स के बेसिस पे है। अगर ग्रुप ए की थर्ड प्लेस टीम के 4 पॉइंट है और ग्रुप बी की थर्ड प्लेस टीम के 0 पॉइंट्स हैं, तो ग्रुप ए के टेबल की थर्ड टीम क्वालिफाई हो जाएगी। तो ऐसे ही थर्ड प्लेस देखेंगे हर एक ग्रुप का, उनके पॉइंट्स देखेंगे और फिर टॉप 8 टीम्स को क्वालिफाई कर देंगे, टॉप 8 नेशंस क्वालिफाई कर जाएंगी और वो पहुंच जाएंगी राउंड ऑफ 32 में। अब अगर कुछ कंट्रीज के पॉइंट सेम होगा तो फिर आप गोल डिफरेंस देखोगे कि उस कंट्री ने कितने गोल मारे हैं और कितने गोल खाए हैं, तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। बट अल्टीमेटली 32 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 32 एंड यहां से नॉकआउट शुरू भाई। इट विल बी अ नॉकआउट मैचेस, 32 टीम्स है, ऑफ कोर्स ड्रॉज निकलेंगे कि कौन सी टीम किससे खेलेगी, ग्रुप ए का विनर खेलेगा ग्रुप बी के थर्ड टीम से, ऐसे मतलब जो भी ड्रॉज निकलेंगे, बट वो नॉकआउट टूर्नामेंट है भाई। फिर जो टीम जीती वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेगी राउंड ऑफ 16 में, जो टीम हारी वो बाहर, उसका फीफा वर्ल्ड कप खत्म। ठीक है, तो एक राउंड के बाद राउंड ऑफ 32 में से एक ही टीम जीतेगी हर एक मैच, तो 16 टीमें क्वालिफाई हो जाएंगी, बाकी 16 बाहर। फिर बची 16 टीमें, अगेन उनके बीच में नॉकआउट मैचेस होंगे भाई, 8 टीमें जीतेंगी 8 टीमें हारेंगी, तो 8 टीमें जो जीती वो क्वार्टर फाइनल में, 8 टीमें जो हारी वो बाहर। एंड इन सब में ये होता है कि अगर मैच ड्रॉ भी होता है ना 90 मिनट्स के बाद, तो आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम खेलते हैं टू डिसाइड अ विनर। अगर उसमें भी विनर ना है तो सीधा पेनल्टीज पे जाता है, क्योंकि विनर तो चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, फिर राउंड ऑफ 8 में 4 टीमें जीतेंगी आपस में खेल के, 4 टीमें बाहर, वो सेमीफाइनल्स में पहुंचेंगी। सेमीफाइनलिस्ट 4 टीमें होंगी, आपस में खेलेंगी एक मतलब नॉकआउट मैच, जो जीता वो फाइनल में, जो हारा वो बाहर। अब सेमीफाइनल के जो लूजर्स होते हैं वो भी आपस में थर्ड और फोर्थ के लिए खेलते हैं। विनर्स ऑफ कोर्स प्ले फॉर द फीफा वर्ल्ड कप एंड देन द फाइनलिस्ट में इसका भी नॉकआउट मैच होता है, जो जीता who wins the वर्ल्ड कप, जो हारा सैडली वहां तक पहुंच के भी वो वर्ल्ड कप हार गया भाई। सो यस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। बाकी आपके कुछ डाउट्स है तो आप बताना, बट
मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में ना इतने सारे लोग देखते हैं कि हर एक मोमेंट आइकॉनिक हो सकता है। 1986 का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, डिएगो मैराडोना वर्ल्ड कप फाइनल में हाथ से गोल मार गया और रेफरी ने देखा नहीं। आज तक 4 साल के बच्चे को भी वो पता है हैंड ऑफ गॉड गोल, 80 साल के बुढ़े को भी पता है वो हैंड ऑफ गॉड गोल भाई। तो एक मोमेंट बिल्कुल हिस्ट्री राइट कर देता है। 2006 जिनेडिन जिडान ने हेडबट मार दिया था मैटेराजी को फ्रांस वर्सेस इटली वर्ल्ड कप फाइनल में, एंड वो मोमेंट आइकॉनिक है भाई। फ्रांस लॉस्ट द वर्ल्ड कप, जिनेडिन जिडान फ्रांस का कैप्टन था, गुस्से में आके उसने इटली के प्लेयर मैटेराजी को जब हेडबट मारा तो ही वॉज रेड कार्डेड एंड फ्रांस वो वर्ल्ड कप हार गई थी भाई। सोचो वो एक मोमेंट ने पूरा हिस्ट्री रीराइट कर दिया, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप भैया। ना इमेजिन you are watching this live sitting in front of the TV or going to the stadium watching it. It is an absolute experience भाई। मैं तो बोलूँगा हर एक बंदे को ना एक मैच तो देखना ही चाहिए अगर पैसे हो तुम्हारे पास तो भाई। ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होएगा 11 जून 2026 को, 19 जुलाई को इसका फाइनल है। अभी कहाँ पे हम मैचेस देख सकते हैं ये डिसाइड नहीं हुआ है अभी, ब्रॉडकास्टर इंडिया में फाइनलाइज नहीं हुआ है वो। अब DAZN भी हो सकता है, जियो हॉटस्टार भी हो सकता है, फैन कोड भी हो सकता है, सोनी भी हो सकता है। तो जैसे ही मेरे को पता लगेगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो ऑल द डिटेल्स दोस्तों। एंड आप मेरे को बताओ विच कंट्री आर यू सपोर्टिंग इन दिस फीफा वर्ल्ड कप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो दोस्तों मैं एक गोल पे हूँ, एक मिशन पे हूँ भाई। आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड ज़्यादा आई वांट टू रीच 100,000 फॉलोअर्स बाय द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड कप यार। तो अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू एवरी डिटेल of the FIFA World Cup. Just subscribe to my channel, like, share as well. Thank you, love you. Mwah, bye. See you.